नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि हमारी अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का जो है कि स्क्वायर रूट में निकालने का ट्रिक बताया था। तो आज मैं ऐसे इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अर्थात ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, पूरा पूरा नहीं आता है। तो आइए देखते हैं, कोई एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं छोटे नंबर से लूँगा। सपोज दैट आपको √7 का स्क्वायर रूट निकालना है। √7 का स्क्वायर रूट अगर निकालना है, पूछ रहा है, तो ट्रिक क्या है कि जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है और वो इम्परफेक्ट है, तो उसके बिल्कुल करीब कोई परफेक्ट नंबर ढूंढो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर जाओगे तो 9 परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और नीचे आओगे तो 4 मिलेगा जो कि 2 का स्क्वायर होता है। तो ज़्यादा करीब 9 है, इसलिए हम 9 लेंगे। तो यहाँ पे अगर 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और जिसका स्क्वायर रूट यहाँ लिए हो, अब उससे एक कितना कम है, यानी दोनों का अंतर कितना है। तो देखो 9 और 7 के बीच 2 का अंतर है, और ये कम है तो माइनस करके जितने का अंतर है वो लिखेंगे। 9 का हमने स्क्वायर रूट लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर था। अब 9 और 7 का जो डिफरेंस आया वो यहाँ पे लिख दिया, और माइनस इसलिए किया क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर हमने लिया है 9, उससे 7 जिसका हमें निकालना है वो कम है। अगर ज़्यादा होता तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए किया गया है, ये कम है। अब इसके बाद क्या रूल है कि ये जो नंबर है इसका जस्ट डबल करके नीचे लिख दो। तो इसका डबल 6 होगा, 6 लिख दिया। अब अगर ये कट रहा है तो काट के छोटा बना लो। कट रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसके आगे 3 - 1/3 हो गया, यहाँ माइनस है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और 9 में से -1 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8/3। अब इसे डिवाइड कर दो, 3 2 जाओ 6, 2 बच गया, पॉइंट लगा के डेसिमल लगाया तो 20 हो गया। 3 6 जाओ 18, फिर 3 6 जा 18। तो इस तरह से कंटिन्यू आता जाएगा। तो 2 डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा जो है कि ये परफेक्ट बताएगा, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करोगे इसका स्क्वायर रूट, तो कोई 2 डेसिमल प्लेस तक मैच भी कर जाएगा, और कोई जो है कि थोड़ा वैरी भी करेगा। तो उससे घबराना नहीं है, आप लोगों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है। और जितने भी कंपटीशनल एग्जाम होते हैं उसमें आप अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट मिल रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए एग्जांपल हो लेते हैं। सपोज दैट आपको √13 का निकालना है। अब 13 देखो, 9 नीचे 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ऊपर है 16। तो 16 में 3 का गैप है और 9 में 4 का गैप है, तो हम 16 लेंगे। तो आज 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, और कितना कम है माइनस का, जितना कम है उतना कर दो। तो माइनस का 3, चूंकि 3 का डिफरेंस है, और डिवाइड बाई इसका जस्ट डबल 8 हो गया। अब देखो इसमें कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो 8 4 जा 32। अब 32 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब 29/8 हो गया, इसको डिवाइड कर दो। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 3 जा 24, तो 3 आ गया। अब पॉइंट कितना हो गया, 24 माइनस किया
तो 5 बच गया। डेसिमल लगा के 0 लगा तो 50, फिर 8 6 जा 48, अब 2 बच गया, फिर 2 में 0 लगाया तो 20 हो गया, तो 8 2 जा 16। इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट आया √13 का वो ये आ गया, इसी आंसर। अब इसका जो आया है ये आंसर है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट आपको 27 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करोगे? देखो, अब 27 के नीचे 25 परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है और ऊपर 36 है, तो 36 में इसमें गैप ज़्यादा है, तो इसके लिए 25 शूट करेगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। अब चूंकि ये ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तो प्लस लगा करके कितने का डिफरेंस है? 25 में और इसमें 2 का डिफरेंस है, और डिवाइड बाई इसका जस्ट डबल 10 हो गया। इसको काट दिया तो 1/5 हो गया। फिर 5 5 या 25 और 1 26/5 हो गया। अब इसको डिवाइड करो तो 5 5 या 25 5 1 बच गया, तो 0 लगा दिया, 10 हो गया, 5 2 जा 10। जी हाँ, तो इसका जो है कि 27 का स्क्वायर वैल्यू ये हो गया, इसी आंसर। इसी तरह थोड़ा और बड़े नंबर का भी लेके आपको बताता हूं। नेक्स्ट नंबर, सपोज दैट आपको 68 का स्क्वायर रूट निकालना है, थोड़ा बड़ा है। इसके नीचे कितना है? 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है, और ऊपर कितना है? 9 9 जा 81, तो 81 से इसका गैप ज़्यादा हो जाएगा, एक करीब होगा 64। अब 64 से ये ज़्यादा है तो इसको प्लस करेंगे। अब कितना ज़्यादा है? 64 से 4 ज़्यादा है तो 4 करेंगे, और अपान इसका जस्ट डबल 16 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ गया। अब 4 8 जा 32 और 1 कितना हो गया? 33 डिवाइड बाई 4। अब क्या आंसर आ गया? 4 8 जा 32 हो गया, पॉइंट लगा करके 0 लगाया तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, फिर 2 बच गया, 4 5 जा 20। तो इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट आया वो आ गया 8.25। इसी तरह एक नंबर और लेते हैं 100 से ऊपर का। सपोज दैट √105 का आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? आप इसके आसपास देखो, एक तो 10 का स्क्वायर 100 है, 10 का स्क्वायर 100 है, और 11 का 121 हो जाएगा, तो जो कि ज़्यादा है, काफ़ी दूर है, एक करीब है, तो इससे कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 100 से 5 ज़्यादा है तो +5 करो, और अपान में इसका जस्ट डबल करके 20 कर दो। अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 10 जा 40, 41/4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 0 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20। इस तरह से जो इसका स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 10.25। तो बच्चों, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये हमारी ट्रिक अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा। इससे आप जो है कि जो भी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप विदिन 2 सेकेंड में राइट आंसर जो है कि पा जाओगे। आगे एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ। सपोज दैट 1 2 0 है। अब ये देखिए, इसके ऊपर 1 to 1 है जो कि 11 का स्क्वायर है, और नीचे 10 का है जो कि 100 आएगा, तो 100 से काफ़ी दूर है लेकिन 121 के करीब है। तो इस केस में यहाँ पे हम 11 लेंगे, उसका स्क्वायर रूट 121 का। अब चूंकि माइनस कम है तो माइनस कितना कम है? 1 कम है, अपान में इसका जस्ट डबल कर दो 22।
अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 1 जा 22, 22 और 1 23 का 3, सॉरी यहाँ माइनस करना था, हमने प्लस कर दिया। तो 22 1 जा 22, अब 22 में से 1 माइनस कर दिया 21, 21 का 1 कैरी 2, 22 1 जा 22, 22 और 2 24 हो गया। अपान में यही आ जाएगा। तो इक्वल टू देखो 22 10 जा 220, तो इसका 10 आ गया। अब कितना बच गया, 20 माइनस करने पे 21 बच गया। पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 0 लगाया तो 21 में 210 हो गया, जो कि 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 220 198 हो जाएगा। 198 जब आप माइनस करोगे 210 में से तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब फिर जो है कि 0 और लगा दिया तो फिर जो है कि 20 हो गया, जो कि 9 टाइम जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 120 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 10.99, अप्रोक्सीमेट 11 के करीब। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये ट्रिक जो है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का अच्छा लगा होगा। और अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं ट्रिक वाले, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट करके जो है कि अपना टाइम सेविंग कर सकें, तो प्लीज़ बेल बजा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे हमारी इसी तरह की ट्रिक वाली नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपनी अच्छी स्टडी करते रहें और कैलकुलेशन फास्ट करते रहें। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।